समा को जला देंगे हम। हाय आजादी का नारा हमारा, अमर इनकलाबी समा को जला देंगे हम। और रण की देवी लहू से नहा जाए तो जर्रे जर्रे में उसको हिला देंगे हम, जर्रे जर्रे में उसको हिला देंगे। नौजवान साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिंदा होते तो क्या जय भीम के नारे से खुश होते? बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप अपने बच्चों को एजुकेशन देना, और इतना बड़ा एजुकेशन देना कि जब वो उस एजुकेशन से किसी के सामने खड़ा हो तो उस आदमी को लगे कि नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की औलाद। समाज के लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। शायद जो भाई पढ़ करके निकल गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गए, जज हो गए, मास्टर हो गए, पटवारी हो गए, उन लोगों ने तो अपने बच्चों को एजुकेशन दिया। लेकिन क्या वो मास्टर, पटवारी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे बहुजन समाज का जो लड़का निडी है, जरूरतमंद है, क्या उसकी हम मदद करें? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उन चांसलर ने एक जजमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो मैं जेएनयू जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नहीं हो पाती। आपको जान के ताजुब होगा कि वो महिला ब्राह्मण बिरादरी से आती है और अपने पर्स में बाबा साहब की फोटो रखती है। ये बात अलग है कि वो क्यों रखती हैं, लेकिन क्या हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के प्रति इतने कृतज्ञ हैं? क्या हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के प्रति इतनी ऋणी हैं? हमें ऋणी होना पड़ेगा। ओबीसी समाज को यह भ्रम पाल दिया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल और केवल दलितों के लिए काम किया। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 341 आर्टिकल लिखने से पहले 340 आर्टिकल लिखा जो ओबीसी के पक्ष में, उसके बाद 341 लिखा जो एससी के पक्ष में। ओबीसी भाइयों को ये बताना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों के लिए जब हिंदू कोड बिल लिखा था तो केवल हिंदू कोड बिल की वजह से नहीं, लागू होने की वजह से डिजाइन नहीं किया था। बाबा साहब चाहते थे कि 52% आबादी को पूरा आरक्षण मिले। जब इस पर डिबेट हुआ तो आरक्षण नहीं मिलने की वजह से बाबा साहब बहुत दुखी हुए और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ये बात हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे अनपढ़ लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोग को ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने पूना पैक्ट किया और हमारे साथ धोखा हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वो क्या मजबूरी थी कि बाबा साहब को पूना पैक्ट करना पड़ा? बाबा साहब को पूना पैक्ट क्यों करना पड़ा? ये इसकी मजबूरी को जब आप पढ़ेंगे तो तीक्ष्ण जी की एक किताब है पूना पैक्ट क्यों। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब बाबा साहब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, राउंड टेबल में गोल में सम्मेलन से जब उन्होंने अपने अधिकार लाए तो उन अधिकारों पे गांधी जी अड़ गए। और गांधी जी जब उस पे अड़ गए तो बाबा साहब से उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम इन अधिकारों को वापस ले लो। वो अधिकार कौन थे? वो हमें दोहरे मत का जो अधिकार राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस से मिला था, उन्हीं अधिकारों को लेकर के बाबा साहब अड़े थे। बाबा साहब ने कहा था उन लोगों से कि मैं इस अधिकार को बड़ी कठिनाई और बड़ी मुसीबत से झेल करके पाया हूँ, मैं इतनी आसानी से इसको बाबा साहब की ये शब्द थे। और बाबा साहब, आपको याद होगा, नानक चंद दत्तू जी उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, नानक चंद दत्तू जी ने अपने कुछ अनछुए प्रसंग में लिखा है इस बात को कि बाबा साहब की जो चीजें थी जिसको बाबा साहब ने छोड़ दिया था, उसको नानक चंद दत्तू जी ने कुछ अनछुए प्रसंग में लिखा है। उसमें बहुत सारी चीजें लिखे हैं उन्होंने, उसको आप लोग पढ़िए। जब बाबा साहब ने राउंड टेबल गोल में कॉन्फ्रेंस से जो अपने अधिकार लाए थे, उन अधिकारों को जो अपने लोगों को देना चाह रहे थे, तो आपको पता है क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। बनारस में दलित बस्तियों में आग लगा दी गई, पटना में दलित बस्तियों में आग लगा दी गई, बिहार में दलित बस्तियों में आग लगा दिया गया,
राजस्थान पंजाब में दलित बस्तियों में आग लगा दिया। ऑलरेडी बहुत सारे थे, क्योंकि बाबा साहब जो थे हमारे समाज के एक ही लौते लीडर थे जो अपने पूरे भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी को और महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लगभग 90% आबादी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाएं भी आती हैं। और जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और हमारे लोगों की बस्तियां जलाई जा रही थी, तब बाबा साहब ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब बाबा साहब ने मजबूरी में आकर के कहा कि जिन लोगों के लिए मैं अधिकार लेकर के आया हूँ, जब ये वही लोग नहीं रहेंगे तो मैं अधिकार दूंगा किसको। ये दर्द थे बाबा साहब। जिसके लिए मैं मिठाई लेकर के आया हूं, अगर वो व्यक्ति खाने वाला ही जिंदा नहीं रहेगा तो मैं मिठाई दूंगा किसको। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यरवदा जेल में जाकर के रोते हुए पूना पैक्ट पे साइन किया था और उन्होंने कहा था कि ये आज मेरा काला। मेरे नौजवान साथियों, हर बात का दो पहलू होता है, उसको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग माननीय कांशीराम साहब पे उंगली उठाते हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग उनके पक्ष में भी बात करते हैं, लेकिन धन्य है वो मसीहा जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः जिंदा किया। धन्य है वो मसीहा जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध को सम्राट अशोक ने 2500 फीट जमीन में दबे हुए बुद्ध को निकाल के जिंदा किया, उसी तरह से अशोक को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिंदा किया और उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माननीय कांशीराम साहब ने जिंदा किया। नौजवान साथियों, इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास को जब कभी पढ़ें तो उस किताब को देख लें कि लिखने वाला राइटर कौन है, क्योंकि हमारे इतिहास को बड़ा छेड़ा गया है। हमारे इतिहास को इतना लंबा छेड़ा गया है कि हम जो चीज यूट्यूब से या फेसबुक से देख लेते हैं उसी को सच्चाई समझ लेते हैं। जब कभी भी किताब खरीदिए उस किताब के ऊपर लिखे हुए राइटर को देख लीजिए कि राइटर वाकई में दलित बस्ती से जिंदगी जिया है या एक एसी के कमरों में बैठ करके दलित बस्ती की दुखों पे बात कर रहा है। जो आदमी गांव के गंदी नालियों से निकला होगा, बदबूदार नालियों से निकला होगा, वो एसीओ की बातों को अच्छे से रखेगा, या जो एसी से टपक करके आपके मेज पर बैठा होगा वो आपकी बातों को अच्छे से रखेगा। ये जानने और समझने की आपके ऊपर, विवेक के ऊपर है कि आपकी बात को कौन अच्छे से कह सकता है। क्योंकि उस समय दो नेता थे जो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, महामानव गांधी जी और महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। गांधी जी के एक शर्त थे कि मैं आज से कुछ नहीं पहनूंगा और मैं जब तक छुआछूत नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं अपने शरीर पे कपड़ा नहीं धारण करूंगा। लेकिन बाबा साहब से जब ये बात डिबेट हुआ तो बाबा साहब ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए न कि ये शर्त होना चाहिए खादी कपड़ा पहनो, बल्कि ये शर्त अगर आप रख देते कि छुआछूत मिटा दो। जो लोग छुआछूत मिटा देंगे उनके लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला है, तो मैं जान जाता कि आप दलितों के हितैषी हैं। बाबा साहब ने काफी नोक झोंक किया उनसे और बाबा साहब ने अंत में कहा कि बहुत महात्मा आए और चले गए, आज भी हमारे लोग वैसे के वैसे। बाबा साहब जब कभी रात में अपने आवास में रहते थे तो शायद आपको पता होगा, मैं 2006 में बामन राव गोडबोले साहब का नाम आप लोग कोई लोग सुने होंगे। बामन राव गोडबोले साहब बाबा साहब के दीक्षा सेक्रेटरी थे। जो 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा लिया था उस कार्यक्रम के सेक्रेटरी थे और मैं बामन राव गोडबोले साहब के साथ 2006 में नागपुर में मंच साझा किया। तो बामन राव गोडबोले साहब ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। अंत में उन्होंने 2006 में ही उनकी डेथ हो गई। बाद में मैं LR बाली साहब के साथ जब जालंधर में कार्यक्रम किया तो उन्होंने भी बाबा साहब की बहुत सारी चीजें बताई। जयप्रकाश करदम, जयप्रकाश कालिया, मुद्रा राक्षस के साथ मैंने मंच साझा किया है। नौजवान साथियों, अगर मैं यहाँ दहाड़ रहा हूँ तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो गजेगा, वो दहाड़ेगा। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA MA MPhil किया हूँ और आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो बापसा संगठन चलता है उस संगठन का फाउंडर मेंबर भी मैं रहा हूँ, जो बापसा आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चल रहा है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जज्बा, ये चीज हर वो बच्चा हासिल कर सकता है जो बच्चा अपने अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिंदा रखता है।
एक समय था जब मैं भी एक कारपेट लगाया करता था, झाड़ू मारा करता था और नीचे बैठ के लोगों को सुनता था और मैं ये सोचता था कब वो समय आएगा जब मुझे लोग सुने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मंत्र को जान लिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये बाबा साहब के मूल मंत्र थे। इसी को भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, यानी खोपड़ी के शरण में जाओ, ना कि बुद्ध के शरण में जाओ। अगर खोपड़ी के शरण में जाते हो तो ऊपर लोग, बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे यार मेरा ऊपर वाला खराब है, इसलिए मेरा समय बुरा चल रहा है। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? अरे आपकी खोपड़ी है भाई, ऊपर सबसे आपकी खोपड़ी है। अगर खोपड़ी खराब कर लोगे तो कहां से अच्छे से रह पाओगे यार? खोपड़ी को शांत करोगे, खोपड़ी में अच्छे विचार डालोगे तो आपकी खोपड़ी आपके शरीर को संचालन करती है। और खोपड़ी जब आपकी सही रहेगी तो आपका दिनचर्या और आपका लाइफ पूरा सही चलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऊपर वाला खराब चल रहा है। जब आपकी खोपड़ी खराब चलती है तो यही ऊपर वाला खराब चलता है। अगर ये खोपड़ी आपकी सही हो गई तो ऊपर वाला सही हो जाता है। ये ऊपर वाले का तात्पर्य है। मैं छोटी सी और उसमें कहा जाता है कि भगवान जी ने 3 पग में 3 लोक नाप दिया। आप लोग सब लोग सुने होंगे, 3 पाताल, धरती और आसमान। वो 3 पग क्या थे पता है आपको? ए भैया, अरे हमरा भोजपुरी बोले आवेला हो, सुन लो जा, हमर बतिया हम चल जाए तो बाद में बतिया जा। वो 3 पग ये थे कि राजा दाही के पास जब गए, हम राजा दाही की संतान है, याद रखिएगा। राजा दाही वो राजा था जिसके समय में एक दबदबा चलता था, पूरे देश का मालिक था राजा दाही। हम राजा दाही की संतानें हैं। राजा दाही इतना बड़ा दानवीर था जिसने पूरे सब कुछ दे दिया और 3 पग जो दिया था वो 3 पग था। पहला पग था शिक्षा, दूसरा पग था संरक्षण और तीसरा पग था व्यवसाय। इन्हीं 3 पगों को उसने दान कर दिया। शिक्षा नहीं मिलेगा तो आप अपंग हो जाओगे, आपको संरक्षण नहीं मिलेगा तो आप मारे जाओगे और व्यवसाय नहीं करोगे तो आप भिखारी हो जाओगे। दलित बनने के यही 3 कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण, यही 3 पग में उन्होंने सब कुछ मांग लिया था। इसीलिए हम इतिहास को जब कभी भी पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, ना कि हवाई चीजों को पढ़ें। शिक्षा, संरक्षण और व्यवसाय तीनों आपसे छीन लिया गया, इसलिए हम राजा भिखारी हुए। और ये समय काफी लंबा चला, बहुत लंबा चला। मैं माताओं और बहनों के बीच में ये बताना चाहता हूँ, हमारी माताएं बहनें बहुत जनसंख्या में आई हुई हैं। अरे मेरी माताओं, आप लोग आज बहुत सज धज के आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन आपको पता है ये जो आप सज धज के आए हो किसकी वजह से आए हो? लोग कहेंगे कि हमारे हस्बैंड ने मुझे सोने का हार दे दिया, मेरे ससुर ने अंगूठी दे दिया, मेरे पति ने फलाना दे दिया। कुछ नहीं दिया। आप जो सज धज के बैठे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको अधिकार नहीं दिए होते ना तो आप यहाँ नहीं बैठ पाते। सोचिए, उस बाबा साहब की ताकत को समझिए। बाबा साहब अकेले लाखों विद्वानों के बराबर रखते थे अपनी बुद्धि को। और लोगों ने बोला भी था, किसने बोला था? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर से टकराना मत करो, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अकेले हजारों ग्रेजुएट के बराबर है। उस समय में महामना मदन मोहन मालवीय ने बोला था कि उससे टकराना मत सीधे, वो अकेले हजारों ग्रेजुएट के बराबर है। तो सोचिए बाबा साहब की उस समय बुद्धि क्या रही होगी कि इतना उन्होंने दे दो, हम आसमां लेके क्या करेंगे, और उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें और चमन से चले तो फूलों को रौदा न करें, और कह दो अदालत के गुजरे उन गवाहों से झूठ तो बोले मगर लूट का सौदा न करें, झूठ तो बोले मगर लूट का सौदा न करें। इन लोगों अच्छा ठीक हो। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप अपने घर में रात को भोजन मत करना, लेकिन अपने बच्चे को
ट्यूबलाइट के या ढेबरी समझते हैं, ढेबरी के लाइट में उन बच्चों को बैठ के पढ़ाना। अगर उन बच्चों को बैठ के आप पढ़ाओगे तो बच्चा आपका आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद वो जब उस गांव में आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हमने अपने बच्चे पे कुछ खर्च किया है। तो बाबा साहब के ये सिद्धांत थे। तथागत गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। आज के लोग जाग जाएं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग अपने आय का 20वां हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों में दान करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है तो उसको ट्यूशन लगाइए। अगर बगल का बच्चा पढ़ने में तेज है तो कृपया उसकी मदद करिए। और मैं आपको छोटी सी बात करके अपनी बात को बंद करूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो मेरा नंबर ले लेगा। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसको एग्जाम निकालने के बाद, एंट्रेंस होने के बाद हम रहने की सारी व्यवस्थाएं देते हैं। हमने वहाँ पर 48 कमरे का घर बनवाया है और फ्री आकाश अपने बहुजन समाज के लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। तो नौजवान साथियों, इस साल हम लोग लड़कियों के लिए एक फाउंडिंग चालू कर दिए हैं। लड़कियों के लिए भी फ्री आकाश रहने के लिए हॉस्टल मिलेंगे। इसी सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। फिर समय मिलेगा तो आपके बीच में